Info for patient। छाती का साइज बढ़ना दो वजूहात की बिना पर हो सकता है। इसकी छाती में कोई कैंसर है, इसकी वजह से साइज बढ़ा है, ये समझें कि हमल के दौरान या मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद तो वो ये महसूस करती हैं कि छाती का साइज एक तो बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से कंधों में दर्द है कि उनको कोई अपनी मर्जी का कपड़ा, ब्रेस्ट लिफ्ट की भी ज़रूरत होती है। साथ हम साइज़ को एड्रेस कर सकते हैं जो भी पेशेंट का डिज़ायरेबल साइज़ है। आप ये समझ लीजिए कि कस्टम मेड है। कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनमें एनेस्थीसिया के अंडर ही होता है, हम मुकम्मल तौर पे मरीज़ को बेहोश करते हैं। एरियोला कॉम्प्लेक्स की सेंसेशन ऑल्टर हो जाती है सर्जरी के बाद। आप ये समझ लीजिए कि ऑल्ट्रेशन इन द सेंसेशन ऑफ द निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स फैमिली को कंप्लीट करके हमारे पास आती हैं। फीडिंग पे इफेक्ट आता है, वो आता है ब्रेस्ट रिडक्शन के जो स्कार्स हैं। कोशिश यही होती है कि ऐसी जगह पे स्कार दिया जाए। यूजुअली जब अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुकी होती हैं फीमेल्स, देन सीक एडवाइस फॉर दिस कंप्लेंट। 40 साल की उम्र से पहले ये सर्जरी नहीं कराई जा सकती, तो ये गलत होगा। अनमैरिड फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उनकी ब्रेस्ट का साइज विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी कैंसर, रूटीन को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो फिर एडवाइस रीएडजस्टमेंट करते हैं। तो उनमें डेफिनेटली ब्रेस्ट डक्ट्स या मिल्क डक्ट्स जो हैं वो डैमेज होती हैं। 5-5 किलो का वज़न जो है जैसे उन्होंने उठाया होता है कंधों पे, वो इतने अनकम्फर्टेबल होते हैं, दे एग्री फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन, और वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। इवन आफ्टर डे 1 ऑफ सर्जरी अगर हम उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा जान छूट गई, हम तो बहुत जो हैं वो मुसीबत में थे या हम बहुत परेशान थे इस मसले को लेके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा अकरम, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर की अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है और ख़वातीन उस मसले के साथ बहुत ज़्यादा हमारे पास मशवरा करने के लिए आती भी हैं, और वो टॉपिक है ब्रेस्ट रिडक्शन। डॉक्टर साहब, ये ब्रेस्ट रिडक्शंस क्या होता है? ब्रेस्ट रिडक्शन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये है कि हमने ब्रेस्ट का साइज़ कम करना है। जो मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका रूटीन साइज से इतना साइज ज़्यादा हो जाता है कि उनका लाइफस्टाइल, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, रूटीन लाइफ है वो इतनी डिस्टर्ब है कि वो कंसल्ट करते हैं कि इसको हम साइज़ को रिड्यूस करवाएं। डॉक्टर साहब, ये क्यों करवाते हैं? इसको करवाने की दो वजूहात होती हैं। छाती का साइज़ बढ़ना दो वजूहात की बिना पर हो सकता है। एक तो रीज़न ये होती है खुदा न खास्ता अंदर कोई ऐसा मसला है या कोई ऐसी गिल्टी है जो कि डायग्नोज नहीं हुई या फिज़िकल एग्जामिनेशन पे मरीज़ ने महसूस नहीं की और उसकी वजह से साइज बढ़ रहा है। तो वो तो एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें पैथोलॉजी आ गई है, जिसका पूरा वर्कअप है और उसकी एक ट्रीटमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है। दूसरी वजह ये होती है जो कि जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, छाती के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये जो मरीज़ हमारे पास बैठा है, बैठी